हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पता चल जाएगा इसका नेम, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ओके, उससे पहले बहुत बेसिक सी शुरुआत कर रहे हैं, बहुत इजी सा अच्छे से वे में। लाइक डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मॉडिफाइड एम्पियर लॉ की शुरुआत हुई कहाँ से थी, क्यों ज़रूरत पड़ी? सिंपल करंट तो था ही, अब ये नया डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आ गया, तो उसके लिए कुछ किया गया। बिफोर मैक्सवेल बात कर रहे हैं, बिफोर मैक्सवेल पहले क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था और मैग्नेटोस्टैटिक्स था। मीन्स चार्ज एट रेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट रेस्ट। ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स बने हुए थे। फिर आए मैक्सवेल जी, और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थी ही नहीं, बट कुछ 4 इक्वेशंस थी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बेसिक इक्वेशंस मानी जा रही थी। डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी, ये था फैराडेज लॉ। इसका क्या मीनिंग था? इसका मीनिंग ये था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट था कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, एम्पियर्स लॉ। ओके, ये 4 लॉज थे। इनकी फॉर्म मैंने एक यहाँ दी हुई है। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म दी हुई है, इंटीग्रल फॉर्म हम कर लेंगे। बढ़ते हैं एक बार जो कर रहे हैं उसकी तरफ। तो बिफोर मैक्सवेल ये 4 इक्वेशन थी। अब जब मैक्सवेल जी आए तो उन्होंने क्या कहा? टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ दीज इक्वेशंस विद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वो कहते हैं, देखते हैं कि क्या ये इक्वेशंस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी चलती हैं। तो उन्होंने क्या लिया? इक्वेशन 3 उठाई। ठीक है, और उसका क्या ले लिया? डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस किसका? कर्ल ऑफ ई का। और इधर भी क्या ले लिया? डाइवर्जेंस ऑफ माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया? सॉल्व किया उसको। तो ये किसके इक्वल था? 0 के इक्वल, क्योंकि हमें पता है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका यूज करके ये तो 0 के इक्वल आया। इधर से ये हम अंदर लेके जा रहे हैं, ध्यान से करिएगा, बहुत इजी है ये। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ बी लिया, डाइवर्जेंस ऑफ बी यूज किया हमने इक्वेशन 2 को, तो पता चला डाइवर्जेंस ऑफ बी तो 0 होता है, इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड इक्वेशन जो थी वो बिल्कुल सही थी। मीन्स ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल करेक्ट थी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब सिमिलर वे में उन्होंने उठाई इक्वेशन 4। मीन्स एम्पियर्स सर्किटल, एम्पियर्स लॉ बोल देते हैं इसको, उठाया और उसका क्या ले लिया? डाइवर्जेंस। दोनों तरफ डाइवर्जेंस लिया, एक तरफ तो नहीं लेंगे ना, बहुत सिंपल सी बात है ये तो। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ? कर्ल ऑफ बी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ? डाइवर्जेंस ऑफ म्यू नॉट जे। म्यू नॉट जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, इसलिए क्या किया? म्यू नॉट बाहर ले लिया और डाइवर्जेंस ऑफ जे उठाया। ठीक है, ये तो 0 के इक्वल होगा। सेम वे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज 0। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल हो गया, बट डाइवर्जेंस ऑफ जे
इज नॉट इक्वल टू 0. इट इज इक्वल टू माइनस कर्ल रो अपॉन कर्ल टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. आई होप ये आपको क्लियर है. इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन. अब हम इसको यहाँ रखें तो ये क्या आएगा, म्यू नॉट कर्ल रो अपॉन कर्ल टी. बट ये तो 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, तो ये क्या हुआ, ये जो इक्वेशन थी इक्वेशन 4, ये कैसी प्रूव हो गई, वेस्ट या फिर फॉल्स, झूठी. मीन्स इट इज नॉट कंसिस्टेंट with इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ. ठीक है, अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, वो कैसा किया जाए उसके बारे में बात करेंगे. तो अब जब एम्पियर्स लॉ वैलिड नहीं रहा तो उसकी जगह कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या इक्वेशन थी, लाइक डाइवर्जेंस ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0. डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस कर्ल रो अपॉन कर्ल टी, और डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस कर्ल रो अपॉन कर्ल टी इज इक्वल टू 0. ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन थी. और इससे रिलेटेड जो इक्वेशन थी वो कैसी थी, दैट इज कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे. ठीक है, अब जो ये इक्वेशन थी तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो इक्वेशन है दैट इज इनकम्प्लीट. ठीक है, जो ये जे है दैट इज इनकम्प्लीट. इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड होनी चाहिए जो कि इस इक्वेशन को कंप्लीट करे. ठीक है, तो एक नई क्वांटिटी ऐड की गई, म्यू नॉट जे प्लस जे डैश. ओके, अब ये जे डैश क्या था उसको फाइंड आउट करने की कोशिश गई फ्रॉम गोज लॉ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू गोज लॉ क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये फर्स्ट इक्वेशन है जो हमने की थी और कुछ भी नहीं है. देन रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस में एप्सिलॉन नॉट कर्ल अपॉन कर्ल टी डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0. अब ये कहाँ पुट किया है, रो की वैल्यू को हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर हमने प्लेस किया है यहाँ पे. ठीक है, जब प्लेस किया तो डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस में एप्सिलॉन नॉट कर्ल अपॉन कर्ल टी डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0 हुआ. अब इसको जब सोल्व किया इन्होंने क्या हुआ, डाइवर्जेंस बाहर ले लिया और यहाँ पे क्या आया, जे प्लस एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई अपॉन कर्ल टी इज इक्वल टू 0. ओके, ये क्या बनी, ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन बनी. बट कैसी कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन विथ गोज लॉ. ठीक है, सो जे जो था एम्पियर्स लॉ में, मीन्स जो फोर्थ इक्वेशन थी उसको रिप्लेस किया किससे, जे प्लस एक नए क्वांटिटी से, लाइक जो सिंपली जे था, जे प्लस एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई अपॉन कर्ल टी. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है तो जे प्लस में कर्ल अपॉन कर्ल टी एप्सिलॉन नॉट ई, और जो एप्सिलॉन नॉट ई था उसको नाम दे दिया गया डी का, जिसे क्या बोला गया,
डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया गया जिसे। ओके, यानी जो जे डैश था ये क्वांटिटी उसकी जगह आई, और ये जो जे पहले से करंट था वो तो चल ही रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। अब जब एम्पियर्स लॉ था उसको उन्होंने रिप्लेस किया विद मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, और ये कैसा था? मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई अपॉन कर्ल टी। ओके, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 5 का। नाउ इफ वी टेक divergence, then right hand side is equal to left hand side हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। जो ये नाम था एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई अपॉन कर्ल टी, इसको जब अंदर लेके जाते हैं तो कर्ल ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन कर्ल टी, ठीक है, तो ये क्या बनता है? कर्ल डी अपॉन कर्ल टी। ठीक है, मीन्स डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई हो जाता है। इसको डिस्प्लेसमेंट करंट वेक्टर बोला जाता है। ओके, नॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो फिर डिस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट उसमें हो जाता है ना मैकेनिक्स में, इसलिए कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे सी प्लस म्यू नॉट जे डी, ये भी लिखा जा सकता है, या फिर म्यू नॉट जे सी प्लस जे डी। ओके, जो जे सी है दैट इज कंडक्शन करंट, और जो जे डी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। जब ये हुआ, ये सब यूज़ किया गया, उसके बाद जो मॉडिफाइड फॉर्म्स आई थी उसके बारे में लिखेंगे हम। मैक्सवेल्स इक्वेशन, इस चेंज के बाद मैक्सवेल्स इक्वेशन कैसी लिखी गई? अब न्यू मैक्सवेल्स इक्वेशंस लिख लीजिए। डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। नेक्स्ट वाज डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ये भी सिंपल था। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी, एंड कर्ल ऑफ बी किसके इक्वल हो गया? म्यू नॉट जे प्लस कर्ल डी अपॉन कर्ल टी। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। और ये जो इक्वेशंस लिखी गई हैं दीज आर इन डिफरेंशियल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखी जाती हैं वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है। सेकंड, थर्ड, ये है सरफेस इंटीग्रल बोल देते हैं, ठीक है, और ये क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू, यहाँ लिख रही हूँ मैं ये म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई अपॉन कर्ल टी इंटू डी एस। दिस इज ऑल्सो सरफेस इंटीग्रल।
आई होप ये आपको क्लियर है। जो अबव इक्वेशन है, ये जो फोर्थ इक्वेशन है, ये क्या इंटरप्रेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड is produced by time varying current electric field. ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड करंट से प्रोड्यूस होता है, ये तो पहले से पता था। यहाँ मैंने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है क्योंकि ये उस टाइम डिस्कवर किया गया था कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत इजी सा टॉपिक है, अच्छा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को डीपली समझना नेट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये बेसिक अभी करवा रही हूँ, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।